उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी पार्टियां अभी से अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने 70 जिला अध्यक्ष घोषित कर तैयारियों का आगाज कर दिया। फिर कांग्रेस ने भी अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा करके अपने इरादे जाहिर कर दिए और अब इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी का भी नाम जुड़ गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पार्टी संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करने का बिगुल फूंक दिया है। जी हां, अखिलेश यादव के निर्देश पर कुशीनगर जिला अध्यक्ष को छोड़कर पूरी कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? उनका अगला बड़ा कदम क्या होने वाला है और इसका पीडीएफ फॉर्मूले और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से क्या कनेक्शन है? इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले जनवरी फरवरी 2026 के आसपास पंचायत चुनाव होने हैं, जिन्हें विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अखिलेश यादव इन दोनों ही चुनावों को लेकर अभी से अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करने में जुट गए हैं। यही कारण है कि अखिलेश यादव ने अपने एक जिला अध्यक्ष को छोड़कर हर जिले की कार्यकारिणी को ही भंग कर दिया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बताया कि कुशीनगर जिला अध्यक्ष को छोड़कर सभी जिला कार्यकारिणी, विधानसभा अध्यक्षों और अन्य फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह कदम संगठन को और सशक्त बनाने और 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए उठाया गया है। ये बात सच है कि अखिलेश यादव ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी दी जा सके। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कार्यकारिणी को भंग कर देने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा? दरअसल इन सब का जवाब छुपा है 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में। आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने किस तरह भाजपा की धर्म की राजनीति के सामने जाति की राजनीति को खड़ा किया, जिसे उन्होंने पीडीएफ फॉर्मूला यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला करार दिया था। और इस मास्टर स्ट्रोक से अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी सफलता मिली जिसकी उन्होंने खुद ही कल्पना नहीं की होगी। अखिलेश यादव की सपा ने उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसके कारण भाजपा पूर्ण बहुमत के आंकड़े से काफी दूर रह गई। और अब अखिलेश यादव एक चीज को लेकर काफी क्लियर है। वह अच्छे से समझ गए हैं कि अगर भाजपा को धूल चटाना है तो उन्हें भाजपा की धर्म की माया जाल में फंसने की बजाय जातीय समीकरणों का एक ऐसा मास्टर प्लान बनाना होगा जिसे पार पाना भाजपा के लिए नामुमकिन हो जाए। और जो पीडीएफ फॉर्मूला है वह 2024 के चुनाव में अपना जलवा दिखा चुका है। ऐसे में अखिलेश यादव पीडीएफ वाले मास्टर प्लान को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसकी शुरुआत वह अपनी पार्टी में संगठनात्मक बदलाव करके करना चाहते हैं। दरअसल अगर समाजवादी पार्टी के मौजूदा जिला अध्यक्षों की बात करें तो सबसे ज्यादा 55% ओबीसी जिला अध्यक्ष हैं। ओबीसी जिला अध्यक्षों की कुल संख्या 54 है, जिसमें 22 यादव हैं और 19 अन्य पिछड़ा जाति के हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के 12 और सामान्य वर्ग के 9 जिला अध्यक्ष हैं। अगर दलितों की बात करें तो दलित जिला अध्यक्षों की संख्या सिर्फ 4 है। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के जातीय समीकरणों को अगर देखें तो यह ओबीसी खासकर यादव जात की तरफ झुका हुआ है, जबकि दलित और सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व को अगर देखें तो इनका प्रतिनिधित्व बेहद कम है। जिला कार्यकारिणी को भंग करने के पीछे अखिलेश यादव का यही उद्देश्य है। अखिलेश यादव का मानना है कि सिर्फ पीडीए करने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए काम भी करना होगा और इसकी शुरुआत खुद समाजवादी पार्टी से करनी होगी। अब जबकि जिला कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है तो सवाल उठता है कि आखिर अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होगा। दरअसल जैसा कि मैंने पहले बताया कि समाजवादी पार्टी में इस समय ओबीसी खासकर यादव पदाधिकारियों का दबदबा है। अखिलेश यादव इस दबदबे को बैलेंस करेंगे, साथ ही इन आरोपों को खारिज करने के लिए पार्टी में ऐसा जातीय संतुलन बनाएंगे जिससे कोई यह ना कह सके कि ये दलितों और अल्पसंख्यकों की सिर्फ बात करते हैं, काम तो ओबीसी खासकर यादवों के लिए करते हैं। सीधी सी बात यह है कि अखिलेश यादव ओबीसी खासकर यादव जिला अध्यक्षों की संख्या को कम करेंगे। इसके अलावा दलित और मुस्लिम जिला अध्यक्षों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी करेंगे। यही नहीं, अगर अखिलेश यादव के हालिया बयानों को देखें जिसमें वह राजपूतों को सीएम योगी की जाति वाला कहकर संबोधित कर रहे हैं और ब्राह्मणों के लिए कह रहे हैं कि ब्राह्मण तो पीडीए के पी यानी पंडित जी हैं, इससे यह भी साफ होता है कि इस बार राजपूत जिला अध्यक्षों की संख्या शून्य होने वाली है, जबकि ब्राह्मण जिला अध्यक्षों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अखिलेश यादव का टारगेट साफ है, वह सबसे ज्यादा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों पर फोकस करना चाहते हैं।
अखिलेश यादव की मंशा साफ है, वह राजपूतों को सीएम योगी की जाति वाला बताकर दूसरी जातियों के लोगों को भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि वह पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ साथ ब्राह्मण जैसी कट्टर भाजपाई जाति को भी अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। और जिस तरीके से विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी हुई और उस पर अखिलेश यादव और सपा का स्टैंड रहा, कुछ ब्राह्मणों का सेंटीमेंट सपा की तरफ जरूर झुका है। अखिलेश यादव जिस तरीके से एक मास्टर प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उससे साफ है कि वह जनता में यह संदेश देना चाहते हैं कि वह यादव और ओबीसी के ही नहीं बल्कि दलित, पिछड़ा और ब्राह्मण जैसी दूसरी जातियों के भी नेता हैं। अखिलेश यादव संदेश देना चाहते हैं कि वह पीडीए की सिर्फ बात ही नहीं किया करते, उनके लिए काम भी करते हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व भी देते हैं। अगर अखिलेश यादव पदाधिकारियों के चुनाव में जातीय समीकरणों को साधने में कामयाब होते हैं, जिससे जनता के बीच ये संदेश चला जाए कि अखिलेश यादव सिर्फ बात नहीं काम भी करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा के लिए आने वाला पंचायत और विधानसभा चुनाव आसान नहीं रहने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव का पार्टी के अंदर पीडीए फॉर्मूले को लागू करना आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव में काम आएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।